इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम भव्य जिनालय का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान की तीसरी कड़ी में। परम पूजनीय आरिका श्री सुपार्श्वती माता जी की प्रेरणा एवं वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में यह आयोजन असम के धुबड़ी शहर के जैन मंदिर में 27 मई से 4 जून तक आयोजित किया गया। विधान निर्देशिका के रूप में बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का निर्देशन सकल दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ, जिसमें सभी ने उत्साह उमंग के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। परम पूजनीय गणनियारिका श्री सुपार्श्वती माता जी की प्रेरणा से असम के धुबड़ी शहर के जिनालय का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 27 मई से 4 जून तक आयोजित इस कार्यक्रम में धुबड़ी शहर के सकल दिगंबर जैन समाज को भी पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य तो मिला ही, साथ ही विधान निर्देशिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का निर्देशन भी प्राप्त हुआ। इस दौरान पूज्य मुनिवर पुण्य सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जहां आने के बाद गुरुवर ने देव दर्शन किए। इसके बाद अभिषेक का क्रम जारी हुआ। उपस्थित श्रावकों ने करतल ध्वनियों के साथ आनंदित होकर जिनेंद्र प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। अभिषेक के क्रम के उपरांत ही अब उन सौभाग्यशाली श्रावकों के भाग्य खुले जब उन्हें जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ शांति के वातावरण में शांति धारा करते हुए सभी ने विश्व शांति की कामना की। पूजन आराधना करते हुए श्रावक गणों ने विधान मंडल के समक्ष अर्घ्य अर्पित करते हुए गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। सभी को प्रतिष्ठाचार्यत्व के रूप में बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का सफल निर्देशन प्राप्त हो रहा था। आनंद के साथ भक्ति करते हुए समग्र जैन श्रावक श्राविकाओं ने जम्बूद्वीप मंडल विधान पूजन आरंभ किया।
श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिल रहा था। पूज्य मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पूजन करते हुए सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य अर्पण किए। इसी के मध्य श्राविकाओं ने भी अनोखी भक्ति के साथ आनंद लिया। मंदिर प्रांगण करतल ध्वनियों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में जैन समाज ने भी उत्साह के साथ सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। विधान पूजन कर रहे श्रावक श्राविकाओं को प्रतिष्ठाचार्य के रूप में बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिकुल का निर्देशन प्राप्त हो रहा था। इसके बाद सभी ने विधान मंडल की परिक्रमा कर श्रीफल अर्पित किए। नाचते झूमते हुए भक्ति का आनंद लेने के बाद जम्बूद्वीप मंडल विधान में सहभागिता को पहुंचे भक्तों को पूज्य मुनि श्री पुण्यसागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। 18,500 वर्ष बाकी है पंचम काल के। पंचम काल का यह समग्र काल और छठा काल जो कि दुखमा काल होगा। दुखमा काल में केवल मात्र
मनुष्य को केवल दुख ही दुख मिलेगा, सुख नाम की वस्तु ही नहीं होगी। अभी तो हमको दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है। सुख तो कम मिल रहा है, दुख ज्यादा मिल रहा है। लेकिन छठे काल के अंदर केवल मात्र दुख ही दुख प्राप्त होगा, सुख लवलेश मात्र भी नहीं होगा। और वह काल भी हमारा 21,000 वर्ष प्रमाण का होगा। सोच लो, आज यदि हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो दुख का समय कितना कष्ट पूर्वक बीतता हुआ दिखाई देता है। एक एक रातें, एक एक दिन, एक एक वर्ष के बराबर जान पड़ती हैं। तो जहां निरंतर छठे काल में दुख ही दुख, सारी आत्मा संतप्त हो जाएगी, सारी आत्माएं दुखी होगी, रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। छठे काल के अंदर नरक तिर्यंच गति से जीव आएंगे और मर करके नरक तिर्यंच में ही जाएंगे। धुबड़ी जैन समाज के लिए सौभाग्य की बात थी कि मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज को दीक्षा लिए 32 वर्ष हो गए, लेकिन उनके सानिध्य में प्रथम बार जम्बूद्वीप विधान का आयोजन किया गया। विधान पूजन के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल के मध्य में पांडुक शिला पर चारों दिशाओं में विराजमान श्री जी की आरती उतारी। गुरु चरणों में उपस्थित भक्तों ने क्रमानुसार बारी बारी से उत्साह पूर्वक गुरुवर से शंकाओं का समाधान कराया। मतलब साल में करीबन 7, 8, 10 महाराज साधु संत का बिहार होता है। अब उसमें अपने दिगंबर भी होते हैं, सितंबर भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, पीर मुल्ला भी होते हैं। अपने को क्या करना चाहिए? सबके साथ देंगे, अपने को क्या करना चाहिए? ऐसा है, लोक व्यवहार सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य पालन सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि आप लोग जिन लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, उनके साथ में आपका व्यवहार चलता है और व्यवहार के नाते जो है आपसे जो है सहयोग की भावना रखते हैं, इसलिए सहयोग देना चाहिए। इंसान जब पैदा होता है तो पूरे अंगों सहित पैदा होता है, पूरे अंग है उसके, और पूरे अंग मतलब शरीर में जितने विद्यमान रहना चाहिए, आँख, कान, नाक, पैर, कान सब है। और उसके बाद में एक्सीडेंट होने के बाद में कोई अंग विहीन हो जाता है, तो वो मतलब आपका कर्ज वगैरह कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये समाज की व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। दूसरी बात कि बड़े बड़े महाआयोजनों में वे लोग जो है अभिषेक आदि नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर समाज जैसी व्यवस्था देता है उसके अनुसार काम चलता है। महाराज जी, हम लोग जो छोटे बच्चों को माल की डाक पहनाते हैं, उसको किस तरह से घर में रखनी चाहिए और कब तक रखनी चाहिए? भगवान के चरणों से स्पर्शित जो माल है, वह माल जो है जब तक चलती है तब तक चलाना चाहिए। यदि शक्य नहीं है तो एक दिन रख करके वापस अपने उच्च स्थान पर रख देनी चाहिए। महाराज नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, समेत शिखर में इतने करोड़ कोड़ान कोड़ी मोक्ष गए हैं, तो वो इसी काल में इसी में गए हैं या आगे का सारा जोड़ हुआ है? और कितने दूर तक, नीचे तक, कितना दूर तक मील तक गए हैं? क्षेत्रों से, सिद्ध क्षेत्रों से जितने भी मुनीश्वर मोक्ष गए हैं, वे सब तीर्थंकर प्रभुओं के शासन काल में गए हैं, उनके शासन काल में गए हैं। और जो है सम्य शिखर जो है वह 12 योजन का पर्वत है। कहते हैं कि बड़े ही पुण्य का उदय होता है जब जम्बूद्वीप महामंडल विधान करने का अवसर मिलता है। विधान करने पहुँचे भक्तों ने प्रतिदिन संध्या की बेला में सामूहिक आरती की। आरती करते हुए श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य किया।
प्रभु भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति करने का सुनहरा अवसर भी भक्तों को मिला। पूज्य मुनिवर की आरती करते हुए सभी अति हर्षित नजर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया गया, जिसकी शुरुआत बालिकाओं ने एक भव्य मंगलाचरण के साथ की। छोटे बाबा है ये तो बड़े बाबा से लगे, हमें भक्ति की राह दिखाए, मन में बाबा ही बाबा समाए, सब शिष्यों के बाबा दुलारे, बाबा हम सब दीवाने तुम्हारे, सबको बुला के नच ले, आजा नच ले मेरे साथ तू नच ले, झनक झनक झनका, हो नच ले मेरे साथ तू नच ले, बाबा का सजा है दरबार। नमो आय्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वे साहु तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार धुबड़ी शहर के सकल दिगंबर जैन समाज ने इस कार्यक्रम में सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी श्रावकों को पूज्य मुनिवर का मंगल आशीष प्राप्त हुआ। विधान में सहभागिता कर सभी श्रावकों ने अपने कर्मों की निर्जरा की। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की चौथी कड़ी में। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, धुबड़ी, असम।